मैं आपको रावण से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उनके कुछ गलत काम की वजह से ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया कि वो 3 बार असुर योनि में जन्म लेंगे। इसी वजह से जो जय था वो हिरण्यकश्यपु बना, फिर राक्षस जलंधर बना और फिर रावण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। साथ ही जो द्वारपाल विजय था वो हिरण्याक्ष बना और उसने अपने भाई के साथ हर जन्म में एक रूप लिया और रावण के साथ उसने कुंभकर्ण बन के जन्म लिया। रावण के बारे में एक फैक्ट और है। एक देश था केकई और उस देश के राजा थे सत्यकेतु। उनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु बहुत ही कुशल शासक थे और उन्होंने अपनी बुद्धि और तेज प्रताप के बल पर सब राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। तो उनके साथ एक बार एक घटना होती है कि वो एक बार शिकार पे जाते हैं और एक चमकीले से सूअर का पीछा करते हुए कहीं जंगल में खो जाते हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं वहां उन्हें एक ऋषि की कुटिया दिखती है। वो जो ऋषि था उसने अपना नाम एक तनु बताया। हालांकि वो राजा प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा था और गुस्से और ग्लानि के कारण जंगल में छिपके रहता था। तो राजा प्रताप भानु उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि वो ऋषि के भेष में था। तो उसने राजा प्रताप भानु को बरगलाना स्टार्ट किया। उसने ये कहा कि से इस धरती पे जन्म हुआ है तब से मैं जिंदा हूँ और मेरा एक ही तन है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। उसने अपनी बातों से इस तरह उन्हें मोहित किया और उनसे कहा कि जब वो यहाँ से जाएं तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनके परिवारों को बुलाएं और खाना खिलाएं। राजा उनसे इम्प्रेस हो गया और जब राजा प्रताप भानु अपने महल पहुंचे तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को इनविटेशन दिया खाने पे। तो सब लोग जब उनके वहां आए तो वो ऋषि एक तनु, उसके पास एक राक्षस था, उसने ब्राह्मणों का मीट परोस दिया खाने पे, जिससे ब्राह्मण बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दिया और उसके कुल को श्राप दिया कि उसका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा और वो राक्षस कुल में जन्म लेगा। तो यही प्रताप भानु आगे चलकर रावण बना और इसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और इसका मंत्री धर्मरुचि आगे चल के विभीषण यानी कि रावण का सौतेला भाई बना। कहा जाता है कि त्रिकूट पर्वत जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, वहां पे ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर किला बनाया और मय नाम के राक्षस जो कि रावण के ससुर थे, जिनकी बेटी मंदोदरी थी जो बाद में रावण की पत्नी हुई, ने अपने कारीगरी हाथों से उस किले को बहुत खूबसूरत बना दिया और उसे बहुत ही बहुमूल्य रत्नों से जड़ दिया और वहां पे बहुत सारे राक्षस रहने लगे। पर देवताओं ने युद्ध में उन राक्षसों को मार दिया और वो किला कुबेर यानी यक्ष लोगों को दे दिया। बट जब रावण तक ये भनक पहुंची और उसे उस खूबसूरत जगह के बारे में पता लगा और उसने ये भी देखा कि ये किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे लगा ये उसके राज्य के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। उसने सब लोगों से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया और उस किले को हथिया लिया और उसे सोने से सजा दिया। साथ ही रावण इतना तपस्वी था कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उसे सिर्फ मनुष्य और वानर ही मार सकें, क्योंकि उसने सोचा कि मानव और वानर जाति बहुत ही तुच्छ होती है और इससे उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। साथ ही उसके भाई कुंभकर्ण ने भी, जो कि बहुत तपस्वी था, बलवान था, तो देवताओं को डर था कि अगर ये किसी भी तरह का वरदान मांगेगा तो पूरी धरती को एक पल में नष्ट कर देगा। तो माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि पलट दी और उसे 6 महीने की नींद दी वरदान में। अनदर फैक्ट इज रावण ने कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी उससे चुरा लिया था, जो कि आसमान में उड़ता था और जिसकी गति बहुत तेज थी।